नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 24 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आपका एसएससी एमटीएस का प्रश्न पूछा गया है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर दोस्तों 36 से 9 बनाना है। अगर दोस्तों हम 6 और 3 को ऐड कर दें तो दोस्तों कितना होता है यहाँ पर 9, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर वो संख्या रखनी है जिसको ऐड करने पर यहाँ पर 16 है। अब हम जाएंगे अपने ऑप्शन पे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6 और 5 को यदि हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 11। इसी प्रकार दोस्तों 8 और 0 को ऐड करें तो कितना 8 ही रहेगा। 6 और 4 को दोस्तों ऐड करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। 6 और एक को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें कितना चाहिए यहाँ पर 16। तो दोस्तों इस मेथड से ये वाला सवाल हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो देखेंगे इसको अगले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों 36 दिया गया, अगर दोस्तों यहाँ पर 36 को 4 से भाग दे दें तो 4 में कितना होता है 36, यानी दोस्तों यहाँ पर हमें 9 मिल जाएगा 4 से भाग देने पर। अब दोस्तों हमें सभी ऑप्शन को 4 से भाग देके यहाँ पर ट्राई देखना है कि क्या 16 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 से भाग देने पर 16 आ रहा है। इसको जब हम 4 से भाग देंगे तो दोस्तों 4 एकम 4, यहाँ पर जब 4 से नहीं कटेगा तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे दोस्तों दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर इसको दोस्तों 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर दोस्तों आपका 20 आएगा, यानी दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 4 से भाग देंगे तो दोस्तों 4 एकम 4, कितना बचा आपका यहाँ पर 2 बचा, सॉरी 2 बचा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, यानी दोस्तों 64 क्या है, 64 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 16, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों कौन सा ऑप्शन रखने पर 16 आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रखने पर 16 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। किसी निश्चित कूट भाषा में अल्ट्रा को 42, 24, 40, 36, 2 लिखा जाता है, तब उसी कूट भाषा में FUMING को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आपका रिसेंटली CHSL का पूछा गया प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने दोस्तों अल्ट्रा को इस प्रकार कैसे लिखा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन्होंने अल्ट्रा को लिखा ULTRA। अल्ट्रा को दोस्तों इन्होंने कितना लिखा है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा है इन्होंने 42, 24, 40, 36, 2। सबसे पहले दोस्तों इसको करने के लिए हमें इसकी करनी होगी नंबरिंग, तभी दोस्तों हम यहाँ पर पैटर्न को पता लगा पाएंगे कि इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो इसकी नंबरिंग यहाँ पर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यू दोस्तों आपका 21 पे आता है, एल आपका 12 पे आता है, टी दोस्तों आपका 20 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डबल किया, जो लेटर दिया है उसका डबल किया। यहाँ पर देखेंगे 21 का डबल यहाँ पर इन्होंने 42 कर दिया है, 12 का डबल यहाँ पर इन्होंने 24 कर दिया है, 20 का डबल दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 40 कर दिया, 18 का डबल यहाँ पर इन्होंने 36 कर दिया है, और दोस्तों 1 का डबल यहाँ पर इन्होंने 2 कर दिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो लेटर दिए गए हैं उसको यहाँ पर इन्होंने डबल कर दिया है। अब यहाँ पर हमसे दोस्तों क्या पूछा, हमसे पूछा फ्यूमिंग, FUMING, हमसे दोस्तों पूछा फ्यूमिंग को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो लेटर का जो नंबर आता है उसका क्या करेंगे डबल करके हम अपना यहाँ पर उत्तर लिखने वाले हैं। 6 पे दोस्तों आपका एफ आता है, 6 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। यू दोस्तों आपका 21 पे आता है, 21 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा आपका 21 दूनी आपका यहाँ पर 42 हो जाएगा। एम दोस्तों आपका 13 पे आता है, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आई आपका 9 पे होता है, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एन आपका 14 पे होता है, 14 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 28 होता है। यहाँ पर देखेंगे जी आपका कितने पे 7 पे आता है, 7 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ चुका है 12, 42, 26, 18, 28, 14। आप देखेंगे दोस्तों 12, 42, 26, 18, 28, 14 दोस्तों कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। किसी निश्चित कूट भाषा में फोमिंग को AOFMGNI लिखा जाता है, तब उसी भाषा में बिलीव को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी रेलवे की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने फोमिंग FOAMING, दोस्तों इन्होंने फोमिंग को क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है AOFMGNI। अब दोस्तों इसमें हम ध्यान से देखें तो दोस्तों सभी के सभी जो लेटर हैं जो फोमिंग के वो इस वर्ड में मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, क्रॉसिंग मेथड का यूज हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों इसमें देखेंगे क्रॉसिंग मेथड का किस प्रकार यूज हो रहा है।
ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों जो एम बी जैसा है वैसा ही रहा बीच का, और दोस्तों ये वाली लेटर क्या इन्होंने क्रॉस लगा के इस प्रकार लिख दिया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आई इधर आ गया, जी आपका इधर आ गया, एन आपका बीच में है, ऐसा ही रहा। यानी दोस्तों इस प्रकार की क्रॉस मैथिंग इन्होंने यूज की है। अब दोस्तों इसी प्रकार की क्रॉस मैथिंग हम यूज करेंगे जो हमसे पूछा गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया बिलीव को कैसे लिखा जाएगा, BELIE बिलीव को दोस्तों हमसे पूछा कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो आई दोस्तों जैसा है वैसा ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब दोस्तों इनको करेंगे हम क्रॉस मेथड से, जैसा कि हमने ऊपर अभी किया था, इस प्रकार हम इसको क्रॉस मेथड से करेंगे। अब दोस्तों आपका एल यहाँ पर आ जाएगा, ई दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा, और दोस्तों आपका यहाँ पर बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी दोस्तों क्रॉस मेथड से करने वाले हैं। यहाँ पर ई दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा, बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ई दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ चुका है, सही उत्तर दोस्तों आपका निकल के आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे LEBIEBE, आप देखेंगे दोस्तों LEBIEBE दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे, और जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये आपका लेटर एनालॉजी संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन 4 अक्षरों से क्या है, हमने 2 अक्षर बनाया। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या करा है इन्होंने दोस्तों 2 अक्षर को शामिल करके एक अक्षर बनाया है, तभी दोस्तों ऐसा संभव है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अक्षर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 अक्षर को मिला के एक अक्षर बनाया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे करके बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ए आपका 1 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है, आई आपका 9 पे होता है, जी आपका 10 पे होता है। यहाँ पर दोस्तों हम ध्यान से देखें दोस्तों 1 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 पे दोस्तों इन्होंने ई को इस प्रकार लिखा है। इसी प्रकार दोस्तों आई आपका 9 पे होता है, जी आपका 10 पे होता है, 9 में 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19। 19 पे दोस्तों आपका यहाँ पर एस होता है। यानी दोस्तों हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, दो शुरू के लेटर उनको ऐड करके दूसरा एक लेटर बनाया गया है। अब दोस्तों हमसे पूछा है इसका संबंध किससे होगा, BDGH का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बी आपका 2 पे होता है, डी आपका कितने पे होता है 4 पे होता है, जी आपका 7 पे होता है, एच आपका 8 पे होता है। अब दोस्तों 2 लेटर को ऐड करके हमें एक लेटर बनाना है। यहाँ पे देखेंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। 6 पे आपका लेटर यहाँ पर आता है एफ। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 8 7 कितना हो जाएगा 15। 15 अब दोस्तों आपका लेटर आता है ओ। यानी दोस्तों जो BDGH का संबंध किससे होना चाहिए, FO से होना चाहिए। अब आप देखेंगे दोस्तों FO कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों RPF कांस्टेबल का प्रश्न पूछा गया है, तो इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 89 से 178 हो रहा है दोस्तों, ज्यादा बढ़ रहा है। जब भी ज्यादा संख्या बढ़े तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करके देखनी है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 89 की गुणा कर दें यहाँ पर 2 में, तो 89 दूनी आपका यहाँ पर 178 होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर गुणा 2 हुई है। 178 की यदि हम दोस्तों यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो दोस्तों कितना होता है 356। यानी दोस्तों यहाँ पर भी 2 से गुणा हुई है। 356 की यदि हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 712। यानी दोस्तों इसमें क्या पैटर्न हमारा अप्लाई हो रहा है, 2 से गुणा कर रहे हैं। अब दोस्तों हमसे जो पूछा गया है उसमें भी हम यहाँ पर 2 से गुणा करके अपना उत्तर ले आते हैं। अब अगली संख्या यहाँ पर प्राप्त करने के लिए 712 की गुणा लगानी होगी 2 से। जब आप 712 की 2 से गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14, 12 12 कितना हो जाएगा 24। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 1424। कितना हो जाएगा 1424। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 1424। अब दोस्तों आप देखेंगे 1424 कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका CGL का पूछा गया प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे सभी के सभी बड़ी संख्या, यहाँ पर भी बड़ी संख्या, यहाँ पर भी बड़ी संख्या। लेकिन दोस्तों ये क्या है, किसी का क्यूब, ये स्क्वायर क्यूब किसी का भी हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों 5 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम 3 इसकी घात चढ़ा दें, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोस्तों जो 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। अगर दोस्तों हम इस 3 को 5 की यहाँ पर पावर चढ़ा दें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 गुणा 5 जब इसको आप करेंगे 5 5 25 पंजे 125 हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम देखेंगे, ये दोस्तों आपका 2 दिया हुआ है, ये आपका 11 दिया हुआ है। अगर दोस्तों हम 11 की पावर यहाँ पर इसको 2 चढ़ा दें तो हम इस प्रकार गुणा करेंगे 11 गुणम 11।
तो यहाँ पर देखेंगे 11 की 11 से गुणा करेंगे, यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 11 में 121 हो जाएगा, जो कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है 128 लेके आना है, 7 पावर चढ़ानी है। ऐसे ऑप्शन अगर हम 8 यहाँ पर लेते तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 भी ज़्यादा लेंगे, 4 की पावर 7 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 6 लेंगे तो 6 की पावर 7 भी बहुत ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर 2 लेके देख ले रहे हैं दोस्तों, 2 की पावर 7, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने यहाँ पर देखेंगे 4 हो गए, यहाँ पर गुणा 2 5, यहाँ पर देखेंगे पूरे कितने हो गए 7 हो गए। अब हम यहाँ पर गुणा लगा के देखेंगे क्या 128 वाकई में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी का 128। यानी दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोस्तों हमें यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों जब हमने यहाँ पर 2 रखा, तो 2 की पावर हमने यहाँ पर 2 की पावर 7 लगाई, तो हमें दोस्तों यहाँ पर 128 देखने को मिल गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। 14 मार्च 2010 को कौन सा साप्ताहिक दिन था। ये दोस्तों आपका कैलेंडर से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है। तो इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में दोस्तों ऐसा प्रश्न आए तो दोस्तों आपको एक सूत्र याद कर लेना है। सूत्र दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे सूत्र दोस्तों सभी के सभी प्रश्नों में लगता है। सूत्र दोस्तों आपका यहाँ पर है दिन, उसके बाद आप लिखेंगे दिन प्लस आप यहाँ पर लगाएंगे महा, दिन प्लस महा प्लस आप यहाँ पर लिखेंगे दिन प्लस महा प्लस वर्ष, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे लीप वर्ष, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे शताब्दी। आपको दोस्तों ये वाला सूत्र आपका यहाँ पर याद कर लेना है, दिन प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी, और बटे में आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपना प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा दोस्तों 14 मार्च, क्या पूछा 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों इस फार्मूला में यहाँ पर देखेंगे कैसे वैल्यू फुट करते हैं। दिन दोस्तों कौन सा है, दिन दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे दिन आपका 14 तारीख है। माह दोस्तों आपका कौन सा है, मार्च, मार्च का दोस्तों आपका कोड यहाँ पर होता है 4। वर्ष देखेंगे वर्ष, लास्ट की जो 2 संख्या होती है वो आपकी वर्ष कहलाती है। यहाँ पर 10 आपका वर्ष है। लीप वर्ष दोस्तों निकालेंगे, 4 से 10 को भाग देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी दोस्तों 2 वर्ष यहाँ पर इसमें लीप वर्ष निकल के आएंगी। शताब्दी देखेंगे, शताब्दी कौन सी, 2000वीं शताब्दी। 2000 का दोस्तों कोड आपका यहाँ पर होता है 6। दोस्तों आपको 2 कोड याद कर लेने, एक तो 2000 का और एक 1900 का। 2000 का कोड आपका यहाँ पर 6 होता है और 1900 का कोड आपका यहाँ पर 0 होता है। आपकी परीक्षा में इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे, जी पूरा पूरा हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, हमें दोस्तों यहाँ पर शेष से मतलब होता है। यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे, 3। यहाँ पर दोस्तों 4 और 3 7 मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे, पूरे पूरे कट जाएंगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। जब हम इसको भाग देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 7 एकम 7, यानी दोस्तों एक हमारा यहाँ पर शेष दिन बचने वाला है। कितना बचेगा दोस्तों, एक शेष दिन बचेगा। अब दोस्तों आप देखेंगे एक पहला दिन कौन सा होता है, पहला दिन दोस्तों कौन सा होता है, रविवार। अब आप देखेंगे रविवार कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों रविवार यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। ये प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न, 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में डॉलर दिखाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या अथवा चिन्ह होगा। इसमें दोस्तों हमें बताना है डॉलर के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा तो सबसे पहले आपको इसमें निकालने होते हैं विपरीत। जो दोस्तों पास होते हैं वो विपरीत नहीं होते हैं, दूर दूर वाले विपरीत होते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हैशटैग का विपरीत दोस्तों क्या है, हैशटैग यहाँ पर डॉलर का विपरीत है। यहाँ पर देखेंगे 2 3 आपस में एक दूसरे के विपरीत, तो जो बीच वाले भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। यानी दोस्तों एक किसका विपरीत है, प्रतिशत का विपरीत है। हमसे अगर 1 का विपरीत पूछा होता तो हम यहाँ पर प्रतिशत लगाते, 2 का विपरीत पूछा होता तो हम यहाँ पर 3 उत्तर लगाते। हमसे पूछा है डॉलर का विपरीत, तो यहाँ पर दोस्तों डॉलर का विपरीत यहाँ पर क्या है, हैशटैग। तो आप देखेंगे हैश कौन सा ऑप्शन में, हैश दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए आपस में अदला बदली करना जरूरी है। 2 चिन्ह ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या हमें एक समीकरण दी गई है, प्रश्न कह रहा है समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो इसको करने का एक आसान आपको तरीका बता रहे हैं, इसका गोल्डन रूल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15 और 3 दिया हुआ है। अब हम देखेंगे दोस्तों प्लस की जगह पर अगर हम यहाँ पर भाग रख के देख ले रहे हैं तो दोस्तों 15 से पूरा पूरा इसको काट देगा, यानी दोस्तों 3 इसको पूरा पूरा काट देगा। तो हमें दोस्तों यहाँ पर वो ऑप्शन लेना है जिसमें भाग और प्लस दिया हुआ है। अब हम दोस्तों यहाँ पर वो ऑप्शन लेंगे जिसमें भाग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी अप्लाई करके अभी देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ भाग लगाना है, जहाँ जहाँ भाग है वहाँ वहाँ हमें यहाँ पर प्लस लगाना है। यहाँ पर देखेंगे 15 प्लस है यहाँ पर दिया हुआ, तो हम यहाँ पर भाग लगाएंगे। यहाँ पर 3 लिखेंगे, गुणा यहाँ पर 7 वैसा ही रहेगा, माइनस भी हमारा वैसा ही रहेगा। जहाँ पर भाग है वहाँ क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 3 लगाएंगे और बराबर में दोस्तों हमारा 27 आना चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, इसकी जब गुणा करेंगे 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35
और ये 3 ऐड करेंगे, 35 प्लस 3 और माइनस यहाँ पर हम 11 लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों जब हम करेंगे 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 38 माइनस 11 करेंगे तो दोस्तों 38 माइनस 11 करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 27। यानी दोस्तों 27 बराबर 27 हमें यहाँ पर सिद्ध होकर कर चुके हैं। यानी प्रश्न कह रहा था समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से चिन्ह को बदला जाना चाहिए, तो हमने दोस्तों कौन से चिन्ह को बदला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में हमने दोस्तों क्या करा, प्लस को भाग से बदला, भाग को प्लस से बदला। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए आपस में अदला बदली जरूरी है। 2 चिन्ह ज्ञात कीजिए। जो उनसे आपको 2 चिन्ह यहाँ पर बदलना है वही हमें यहाँ पर ऑप्शन को चुनना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन से उठा के सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन से इस प्रकार इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन यदि हम यहाँ पर लेके देख ले रहे हैं, पहला ऑप्शन यदि हम यहाँ पर लिखेंगे तो दोस्तों 0 जहाँ जहाँ दोस्तों गुणा है, यहाँ पर देखेंगे जहाँ जहाँ दोस्तों गुणा है वहाँ हमें यहाँ पर प्लस लगाना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हमें यहाँ पर गुणा लगानी है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों भाग, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दोस्तों हमें भाग को ही बदलना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहला ऑप्शन में यहाँ पर नहीं अप्लाई करके देखेंगे, हम दोस्तों यहाँ पर भाग वाला कोई ऑप्शन चुनेंगे। हमने दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पर चुन के देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों 0, अब दोस्तों भाग को हम यहाँ पर प्लस से बदल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्लस को यहाँ पर हम भाग से बदलेंगे। यहाँ पर देखेंगे माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा 10। यहाँ पर देखेंगे गुणा में यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और बराबर में यहाँ पर माइनस का 99 आना चाहेंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा अगर बराबर में माइनस आ गया तो। अगर नहीं आया तो बराबर माइनस 99 नहीं आया तो हम और किसी ऑप्शन से इसको सॉल्व करके देखेंगे। 0 में दोस्तों 15 को ऐड करेंगे, आपका यहाँ पर 15 ही रहने वाला है। जब हम दोस्तों इसको भाग, यहाँ पर देखेंगे जब हम दोस्तों इसको भाग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे पहले भाग करेंगे, जब हम इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1, 1 में 0 को ऐड करेंगे यहाँ पर आपका 1 ही रहेगा। 10 10 कितना हो जाएगा 10 10 100 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 1 माइनस का 100 जब हम करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन दोस्तों साइन का आएगा माइनस का, क्योंकि दोस्तों 100 संख्या क्या है बड़ी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोस्तों माइनस 99 बराबर माइनस 99 निकल के आ चुका है। कौन सा ऑप्शन हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये वाली समीकरण हमारी संतुलित हुई। यहाँ पर दोस्तों हमने ऑप्शन नंबर बी अप्लाई किया तो हमारी ये समीकरण संतुलित हो गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। कथन दिया गया है यहाँ पर देखेंगे और निष्कर्ष दिए गए, तो इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर इसका बैनारेख बना के। प्रश्न कह रहा है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ दो विद्यार्थी हैं, यानी दोस्तों कुछ विद्यार्थी क्या है, कुछ विद्यार्थी दोस्तों क्या है, कुछ विद्यार्थी क्या है आपके यहाँ पर खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न कह रहा है सभी के सभी जो खिलाड़ी हैं वो पुरुष हैं, सभी के सभी जो खिलाड़ी हैं वो क्या है आपके यहाँ पर पुरुष हैं। तो हम दोस्तों इस प्रकार इसको करेंगे, सभी के सभी जो खिलाड़ी हैं वो पुरुष हैं। अब जाएंगे अपने निष्कर्ष पे। कह रहा है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, यहाँ पर देखेंगे सभी पुरुष जी हैं कि नहीं, कुछ पुरुष क्या है खिलाड़ी हैं। यहाँ पर खिलाड़ी ने कुछ हिस्सा तो घेर रखा, सभी का तो नहीं घेर रखा, तो यह वाला निष्कर्ष हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला कथन कह रहा है कुछ पुरुष क्या है विद्यार्थी हैं, पुरुष का हिस्सा दोस्तों हाँ कुछ पुरुष का हिस्सा किस में आ रहा है विद्यार्थी में आ रहा है। तो ये वाला कथन हमारा यहाँ पर निष्कर्ष ये वाला हमारा सही हो जाता है, दोस्तों दूसरा निष्कर्ष हमारा सही हो जाता है। अब आप यहाँ पर उत्तर लगाएंगे केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर कौन सी अगली आकृति आएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे एक एक यहाँ पर सिंबल लेके। सबसे पहले दोस्तों हमने इस तीर को यहाँ पर ध्यान से देखा, तो तीर सबसे पहले आपका इधर था, फिर आपका नीचे आया, फिर आपका इधर को आ गया। अब की दोस्तों तीर आपका इस प्रकार ऊपर से आना चाहिए। अब दोस्तों हमने इस बाई वाले इस प्रकार वाले तीर को देखा, जे आपका इधर था, जे आपको ऊपर आ गया, जे आपका इधर था। अब दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे, आप सबसे पहले तो आप तीर ही देखेंगे कौन सा ऑप्शन में तीर इस प्रकार आपका यहाँ पर ऊपर है। इसको दोस्तों थोड़ा सही करके बना लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा जो तीर है वो यहाँ पर देखेंगे ऊपर है, इस प्रकार आपका ऊपर तीर देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों इस प्रकार देखेंगे आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कौन से में यहाँ पर दोस्तों ये वाला इस प्रकार से नहीं हो पाएगा, यहाँ पर ये वाला भी नहीं। दोस्तों 2 ऑप्शन बचे, ए और सी बचा। अब दोस्तों हमें इस सिंबल से चेक करना है। यहाँ पर देखेंगे जी आपका इस आपकी दोस्तों जी आपका इस प्रकार आया, उसके बाद दोस्तों आपका जी किस प्रकार आएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमने दोस्तों इस वाले तीर से अभी चेक किया। अब दोस्तों ये वाला तीर आपका इस प्रकार आया, अब की दोस्तों ये वाला तीर आपका इस प्रकार नीचे की तरफ आएगा। दोस्तों इस प्रकार तो नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार तो इसी में ही दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होता। कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों, एक ही ऑप्शन था, कौन सा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बचा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों का आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। उस बैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। इसमें दोस्तों हमें बताना है जानवर, कुत्ता और चमगादड़ के बीच सबसे अच्छे संबंध को यहाँ पर दर्शाना है। तो इसको करेंगे बैनारेख बना के। यहाँ पर देखेंगे जानवर, सभी के सभी जो यहाँ पर देखेंगे जानवर के अंदर दोस्तों क्या जाएगा, जानवर के अंदर आ जाएगा आपका यहाँ पर कुत्ता, क्योंकि दोस्तों कुत्ता क्या है एक जानवर होता है। लेकिन दोस्तों चमगादड़ का हम एक अलग बैनारेख बनाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों चमगादड़ क्या है एक पक्षी होता है। चमगादड़ क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर पक्षी होता है।
लेकिन दोस्तों कुत्ता, कुत्ता क्या होता है आपका यहाँ पर जानवर होता है, तो दोस्तों जानवर के अंदर यहाँ पर आपका कुत्ता आ जाएगा। तो देखेंगे ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी हुई है दोस्तों, ऐसी आकृति सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आपका सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे एक ट्रिक से, क्योंकि वैसे आप ओरली गिनेंगे तो आपका इसमें काफी ज्यादा समय व्यर्थ हो सकता है। तो इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जिसमें जितने इसमें खाने दिए गए हैं उनको हम सबसे पहले यहाँ पर इसको काउंट करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर देखेंगे इसको 13 14 15 16, यहाँ दोस्तों टोटल कितने हैं 16। अब दोस्तों हमें इसकी गुणा लगानी है 2 से, इसकी दोस्तों ट्रिक होती है, इसको गुणा लगानी 2 से, 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 32 हो जाएगा। और दोस्तों इसमें से हमें 5 कम कर देना है। ये दोस्तों आपकी ट्रिक होती है कि 5 हम क्यों कर रहे हैं। वैसे आप ओरली गिनेंगे तो आपका ज़्यादा काफ़ी समय व्यर्थ हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी ट्रिक होती है जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको जितने खाने दिए गए वो आपको गिनना है और गुणा 2 लगा देना, -5 कर देना। जब आप इसमें से -5 करेंगे तो आपका कितना बचेगा 27। अब आप देखेंगे दोस्तों 27 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 27 दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप ये वाली ट्रिक लगा के आसान तरीके से अपना उत्तर ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला प्रश्न, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों कमेंट करके अपना अपना स्कोर शेयर जरूर करना। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार ये प्रैक्टिस सेट देखना है तो चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।